विराज को, ये 8 वर्ष का बच्चा है, कक्षा 4 का क्लास 4 का स्टूडेंट है और हमने इसे क्लास 10 की तैयारियां करवाई हैं। हम लोगों का प्रयास होगा कि ये अगले साल यानी कि क्लास 5 में 10th के एग्जाम दे और उसमें सफल हो। अब ये कैसे संभव होगा, हम डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ आपको बताते रहेंगे। आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा करिए और इसमें सफल अगर हम हो गए तो आप समझ के चलिए कि आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज विराज हमें सुनाएंगे फार्मूले 10th क्लास के। हम सबसे पहले बेसिक फार्मूले होते हैं उनसे शुरुआत करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. a माइनस बी होल स्क्वायर, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. a प्लस बी होल क्यूब, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. a माइनस बी होल क्यूब, a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3a square b minus 3ab square. एक बड़ा फार्मूला है, थोड़ा रोचक भी है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. देखिए सीरीज के दो फार्मूले होते हैं, an और sn। तो an का फार्मूला क्या है वो आप समझिए और हमें बताइए। an is equal to a plus n minus 1 into d. sn sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, सुनने में मजा भी आ रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे आप ये कर कैसे लेते हैं और कौन आपको मेहनत कराता है, कौन आपको मोटिवेट करता है। तो इस सवाल का जवाब भी आप देते चले। मेरे फादर मुझे मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैं हर काम कर लेता हूँ। पहले क्या होता था कि मैं बोलता था कि पापा नहीं हो पाया हूँ, फिर पापा बोलते थे कि हो जाएगा, वो तो ऐसे बेसिक चीजें हो जाएगा। चलिए, तो आपके पापा आपको प्रेरित करते हैं और उनकी प्रेरणा को आप सफल रूप देते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं, आगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की बात करेंगे। आपने थीटा सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने सुनी होगी। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन कॉस टेन भी कुछ होते हैं। साइन थीटा क्या होता है बताइए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा क्या होता है। कॉसेक। ये कॉसेक क्या होता है। कॉसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का cos का उल्टा sec is equal to hypotenuse upon base. नेक्स्ट tan का उल्टा cot is equal to base upon perpendicular. जी, चलिए, तो कुछ फार्मूले और होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं। sin 90 minus sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है। चलिए, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। मैं आपसे हीरोज फार्मूला भी सुनना चाहूंगा। Heron's formula is equal to under root m s minus 1 into under root m s into s minus a into s minus b into s minus c. आप बहुत बढ़िया सुना रहे हैं। काफी कठिन और जटिल फार्मूले होते हैं जो शायद बच्चों को सारे वर्ष में भी याद नहीं हो पाते। देखते चलें, मानते चलें, समझते चलें ऐसी चीजों को। तो कुछ तो एक्स्ट्रा ईश्वर की प्रार्थना, आशीर्वाद जो भी आप कहें आपके अंदर है, बाकी आपकी मेहनत है ना, जिसको हमेशा अप्रिशिएट किए जाना चाहिए। आप कर सकते हैं सभी, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको सबसे प्रिय सब्जेक्ट कौन सा है। मैथ्स मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों है कि मैथ्स आपको प्रिय लगता है। क्योंकि मैथ्स में कुछ याद ही नहीं करना पड़ता और मुझे मजा भी आता है। अच्छा, आपके दोस्त मजाक में आपसे कहते हैं कि विराज तो पढ़ता ही नहीं है, विराज खेलता रहता है, तो आप ये कैसे कर लेते हैं।
पढ़ता हूँ मैं। सही बात है, आप पढ़ते हैं मगर उतना नहीं पढ़ते जितना आपको, मतलब घंटों में ज्यादा बैठ के आपको शायद चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, आप अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे? मेरे पापा मुझे मोटिवेट करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स लाते हैं, जीके की, मैथ्स की, इंग्लिश की, जिन्हें मैं पढ़ता भी हूँ और उनसे ही मुझे ज्ञान मिलता है। देखिए, आपका कहना है कि बुक्स जो होती हैं वो ज्ञान का भंडार होती हैं। आजकल यूट्यूब और इंटरनेट भी ज्ञान का भंडार है, मगर आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आज भी ये बहुत तार्किक है कि आप जो पढ़ें वो किताबों से पढ़ें, क्योंकि किताबों में एक लय होती है, वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती। क्योंकि इंटरनेट पे आप पढ़ने बैठेंगे, कोई भी एक टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, आपने अच्छी कोशिश करी, मगर आप वहां से कहाँ पहुंच जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। और 2-4 घंटे खराब करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया है। तो बहुत सारे फार्मूले हमारे पास और भी हैं। हम ट्रेंगल के बारे में जानना चाहेंगे विराज जी आपसे। ट्रेंगल, व्हाट इज ट्रेंगल? A triangle is a three-sided closed figure. आगे भी उनको मोटिवेट करने के लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहें, जिससे उन दोस्तों को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं और वो भी आपको फॉलो करके कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए। वो भी कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर, IAS, IPS बने। ठीक है, तो ऐसी वीडियो जरूरी होती है उनके लिए, और हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि एक वीडियो डालें और जिसमें ये कुछ उनके लिए मोटिवेट करें। देखिए, चीजें कठिन नहीं होती, चीजें बहुत आसान होती है। हम उन्हें कठिन बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं कठिन विराज? हम मानकर हम मान लेते हैं कि वो कठिन है ना। हमारा विराज मानता ही नहीं है कि वो 10th क्लास का याद कर रहा है। वो सिर्फ क्या सोचता है, पापा ने कहा तो हो जाएगा। क्या सोचते हो विराज? पापा ने बोला तो हो जाएगा। हाँ, वो सोचता है पापा ने बोला है हो जाएगा, तो होता है कि नहीं? होता है ना। कभी कभी मम्मी थोड़ी सी चिंता करती हैं, क्योंकि माँ तो माँ है और उसकी ममता तो जगत जाहिर है ना। जगत जननी है माँ, तो उसका प्यार जो होता है अपने बच्चे के लिए सर्वाधिक होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बाप भी कुछ कम होता है। बाप शायद एक कदम आगे होता है माँ से, आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसलिए उस बाप की उंगली पकड़कर हमारे विराज भी जो हैं वो देखिए अब आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, और बढ़ते जाएंगे आगे, और बाप का हाथ सदा विराज के साथ है ना। तो आप लोगों के लिए भी सेम शुभकामनाएं हैं मेरी, ताकि आप लोग भी अच्छा कर पाएं और अच्छे से बेहतरीन कर पाएं। और एक बात हम देखिए फिर अंत में दोनों दोहरा देना चाहेंगे कि कठिन कुछ होता है विराज? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। कठिन कुछ होता है? नहीं। एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। नो। एनीथिंग इज टफ। नो। तो आपको ये पता नहीं होना चाहिए, कि आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ लेंगे। और आपने जहाँ ये सोच लिया, अपनी सोच को छोटा बना लिया, अरे स्कूलों को, कोचिंगों के भरोसे मत रहिए। ये दुकानें हैं, दुकान आपको कुछ बना नहीं सकती। उसके लिए आपका कन्विक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप कन्विक्टेड होंगे, ऐसे आपको लोग मोटिवेशन करने वाले विराज जैसे लोग मिल जाएंगे, जिनको देख के आप सीख सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ हम दोनों आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले वीडियो देखिएगा अपन, मतलब हम क्यों नहीं कर पाते कुछ, क्योंकि हम पहले से सोच लेते हैं कि नहीं करना, ये तो नहीं हो पाएगा। एक स्टोरी सुना था उससे, मतलब एक बार क्या हुआ, पहले की बात है, रियल में हुआ था ऐसा। एक कैदी था जेल का, अब उससे बोला भैया तुम्हें ऐसे मारे क्या, मतलब गोली से मारो, तुम तड़प के मारोगे, अब सांप से कटवा दें तो तुम एक बार में मर जाओगे ऐसे। ठीक है, फिर उसके आंखों पर काला पट्टा बांधा, सामने से कोबरा लाए, उसे दिख गया, ले गए वापस, सुई चुबा दी, मर गए। जब उसे देखा उसके अंदर पॉइजन था, मतलब उसने पहले से सोच लिया था कि हाँ सांप काटेगा। आप समझे, इसका मतलब ये है कि अगर आप सोच लें कि सांप के काटने से मैं मर जाऊंगा, है ना, तो आपका दिमाग और आपके शरीर भी वैसे ही हार्मोन्स जनरेट करने लगता है। ठीक है ना, तो वैसे ही आपके जो सिम्टम्स से जनरेट होते हैं। और वो सोचिएगा कि सांप की जगह उन्होंने किससे कटवाया, सुई से, सुई चुबा दी, और वो कैदी ने क्या सोचा कि सांप ने काटा। वो सोचिए,
सुई चुभाने से ही उस कैदी के शरीर में जहर फैल गया और वो कैदी मर गया उस डर से कि मुझे सांप ने काटा है, जबकि उसको सांप ने नहीं काटा था, उसको क्या सिर्फ सुई चुभाई गई थी। समझे आप बात को। तो ये हम विराज ने जो हमें स्टोरी सुनाई उसमें यही है कि आप जो सोच लेंगे वैसा होगा, आप वैसे काम करने लगेंगे। आप सोचे मुझे कलेक्टर बनना है, कोई नहीं रोक सकता। विराज को कौन रोक सकता है कलेक्टर बनने से। आप भी इसके साथ चलिए, आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। और हम तो चाहते ही यही है कि हमारा 135 करोड़ का देश है ना, तो कुछ 200, 400, 500 लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो तो हम ये देश की सेवा ही तो कर रहे हैं, है ना, हम और विराज मिलके। और हम चाहेंगे आप हमारे साथ आए, आप अपनी वीडियो भी हमें शेयर करें ताकि हम उसको भी डाल पाएं, आप लोगों को भी मोटिवेट करें। आप आइए, आप याद करिए, हम साथ में बैठ के आपका इंटरव्यू करेंगे, है ना, और आपको भी आगे बढ़ाएंगे। मैंने फिर दोहराया आपको, हमारा देश 135 करोड़ लोगों का देश है। हमें एक विराज नहीं चाहिए, हमें सैकड़ों हजारों विराज चाहिए। हम एक विराज के पापा देश में कुछ नहीं कर सकते। एक आदरणीय श्री प्रधानमंत्री, चिरंजीवी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। हर देशवासी को उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना होगा, परिश्रम करना होगा, हमें साथ देना होगा, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री रोज नहीं मिलते हमें। हमारी यशस्वी, ये हमारे देश का हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले। और शायद देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका व्यक्तिगत कुछ भी स्वार्थ नहीं है। आपके लिए सोते हैं, आपके लिए जागते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, कभी जो छुट्टी नहीं लेते, कभी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री ईश्वर ने हमें दिए। धन्य मोदी, धन्य भारत, धन्य भारत भूमि। इसी वचन के साथ हम दोनों आपसे विदा लेंगे। नमस्ते कर लीजिए विराज, है ना, हम दोनों आपसे विदा लेंगे और फिर आते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको गुदगुदाते रहेंगे, आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको सफल बनाते रहेंगे। एक बार फिर अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमें प्रोत्साहित जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, अपने परिचितों को बताइए, क्योंकि वो हमारे लिए एक फ्यूल का कार्य करते हैं। उसी से हम आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ा पाएंगे। नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद, जय हम भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो आपको आपके बचपन की याद भी दिलाएगी और आपके काम भी आएगी। थैंक यू।